इसने एक पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। और ये कृष्णा यादव सेक्टर प्रभारी भाई की तरफ से भी सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई को। और ये हर्षित यादव जी सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। बहुत बहुत नमन है, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में थरवई से सुराव से थरवई से चल करके आई हुई है। देखा, ये तो हमारा बड़ा अजीज रिश्ता बना था बचपन से। फिर आज जगत से आदरणीय हमारे गुरु जी पुनवासी अंकल जी, पुनवासी चाचा जी जुड़े हैं और उनकी बदौलत रही है कि बिरहा जगत से हमारे अखाड़े से मरहूम हैदरली जुगनू जी से लेकर के बिरहा के कोई भी मर्मज्ञ कलाकार रहे हों, सभी लोगों को आपने सम्मान दिया था। और उनके चाची तो हमारे माता स्वरूप आदरणीय आप विधायक जी हमारे बीच में जो बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और आज का जमाना वो है, नारी शक्ति को उस समय कोई सम्मान नहीं मिलता था और आज अकेले चल करके आपके पीछे ये जो जनसमूह चल रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। ये देन किसकी है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। हम लोगों के जेब में पेन है तो ये बाबा साहब की देन है। आप सब हम सब के पास जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है, इसे न भूलें। एक लाइन में कहना चाहूंगा आप लोगों से, मेरी लाइन लगी अच्छी तो ताली बजाइएगा। विरोधियों ने लिखा क्या जानते हैं? जो भी ग्रंथ लिखा उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और लोगों ने ये बताया भी होगा पूजा पाठ तमाम चीजों के माध्यम से कि इसे आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस या कुछ भी हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसे आप पढ़ेंगे तो हर दुख से आप मुक्ति पा जाओगे, आपको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। अब ये तो मैं नहीं जानता कि उसे पढ़ने से बार बार मुक्ति मिलेगी कि मोक्ष प्राप्त होगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना दावे के साथ कहता हूं, इस संविधान को आप पढ़ेंगे तो जीने का तजुर्बा सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लाइन में कहना चाहूंगा, आप लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो बुरी आदत को न छोड़े उसे शैतान कहते हैं। लिखने को तो दुनिया वालों ने तमाम ग्रंथें लिखी, लेकिन जो मेरे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं। भूल जम जाने से कहानी पुरानी नहीं होती। एक लाइन मां साहब कव्वाली की लाइन में खाली 2 मिनट, उसके बाद में रुचि यादव जी को भी सुनने के लिए लोग लालाही थे। खाली 2 लाइन कैसे? अप्रैल 1891 को ये है हमारे भगवान, जो हम लोगों को जीने का तरीका, इतनी विपदाएं आई है, सबको दरकिनार करके हमेशा समाज के बारे में सोचते रहे। सोचिए आप, जिसका स्वयं का बेटा इस दुनिया को छोड़ दे, लाश सामने पड़ी हो, उस लाश को नहीं देखा जा रहा है कि ये मेरा बेटा खत्म हो गया है, मर गया है, इस दुनिया में नहीं है। इसके दाह संस्कार करने हैं, क्रियाक्रम करने हैं ना। बैठ करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास रुपए नहीं है, आज मेरे पास कफन नहीं है। ऐसे हमारे समाज के न जाने कितने बच्चे मरते होंगे जिन्हें कफन नसीब नहीं होता होगा। तमाम पढ़ाई पढ़ने के बाद सारी बातें आप लोगों ने सुन लिया, जो छुपी बातें हैं उसको मैं बता रहा हूं, भैया सीटी देख लीजिएगा। तमाम पढ़ाई पढ़ने के बाद घर की स्थिति परिस्थिति ने मजबूर कर दिया उन्हें नौकरी करने के लिए। अफसर रैंक की नौकरी करने के लिए गुजरात चले गए और गुजरात में जाने के बाद में उन्होंने जो जिल्लत देखी है ना साहब, ये जो लोगों का
व्यवहार रहा है उससे एकदम ऊब गए थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि चपरासी फाइल फेंक दिया करते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कमरे नहीं मिलते थे। वापसी में लौटते समय गुजरात के एक स्थान पर बाबा साहब रुक करके वहां पर पहली बार उनके आंखों से आंसू गिरे थे समाज को लेकर के, और रोए थे। जिस स्थान को आज भी लोग संकल्प के नाम से जानते हैं, और वो गुजरात में है। और ध्यान दीजिएगा, वहां से जब आए संकल्प लेकर तब होत का खाली 2 लाइन में बताओ थे, एक बात उधर से सुनिए, तब बिरहा की शुरुआत हुई। आवा अरे दिखा दे, अरे दिखा दे, अरे दिखा दे, दिखा दे, या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे, या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है। बस्ती है यहाँ पर शहादिन ना तेरे मौला तेरी रहे मत बरसती है। ललकार दिया और समय दूसरा रहा है। हम लोगों को जब चाहे तब दरकिनार कर देते थे। सोचने वाली बात है, शिक्षा देने के लिए टीचर हर बच्चे को आज बराबर सम्मान दिया जा रहा है। स्कूल से बाहर कर दिए जाते थे, कक्षा से बाहर कर दिए जाते थे, दूर बैठाए जाते थे, तब भी हमारे देश के आय से हम लोगों के भविष्य के निर्धारित करता जिनका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब है, उन्होंने किया और एक लाइन कहा थोड़ा सा ऐलान के साथ। कैसे? अरे बहुजन और आदरणीय हम लोगों के बीच में हम सबके दिलों के अंदर वास करते हैं। और उस समय राज जब हम बिहार जगत में बड़ा कम रहे, बिहार जगत में मुझे कोई नहीं जानता था। जब सूरज यादव होकर के मैं नाम करता था, हालांकि ये चेहरे थोड़ा सा धुंधले हो गए हैं क्योंकि मुलाकातें बहुत कम होती है। अब हम भी कार्यक्रम में और हमारे माता जी भी अपने क्षेत्र में लोगों के जनसेवा में, दोनों लोग सेवा में लीन है। आदरणीय आप विधायक जी गीता पासी जी की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार देकर अपने बच्चे का हौसला अफजाई की मैं चाहूंगा। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। बहुत बहुत नमन प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा हो का बा। अरे बहुजन बहुजन ठोक दिए है ताल दिखाकर आंख नचाओ, बहुजन ठोक दिए है ताल दिखाकर आंख नचाओगे। बहुजन
इधर अमेरिका लंदन और तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन घर पे जब वापस आए बड़े भाई आनंद राव जी से लेकर के रामजी राव बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी न जाने कितने सितम से उन्होंने, बच्चा पैदा होता था, बच्चा पैदा हुए और चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। लेकिन बाबा साहब सोचिए, हम आपके लिए त्याग कर रहे हैं, केवल हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही से अंतरे में बताओगे कैसे? क्यों सो रहा बहुजन गूंगा बहरा बन के? हर इंसान की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों सो रहा है बहुजन? क्यों सो रहा बहुजन? अरे गूंगा बहरा बन के चलो मेरे साथ में, अरे चलो तुम साथ में मेरे सामने चाहेंगे आप हमारे महाराज तुलसीदास जी की। उन्होंने, मैंने बताया ना कि लिखे हैं, और श्री रामचरितमानस में 350 पृष्ठ नंबर में उन्होंने तो ये चौपाई लिखा। उस चौपाई में साबित ये कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी जिसे भगवान कहते हैं, उनसे भी बड़ा ब्राह्मण होते हैं। क्यों जानते हैं? उन्हें भी साबित कर दिया और लिखा भी है उन्होंने उस चौपाई से। और चौपाई हम लोगों को बता रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी उठते थे तो ब्राह्मण को याद करते थे। साफ साफ बातें। और इतने नहीं, बाल कांड में 90 पृष्ठ नंबर पर आप पढ़ेंगे तो अभी चौपाई वही बयान कर रही है। और उत्तर कांड में 5 पृष्ठ नंबर पर, 5वें पर वो भी यही बयान कर रही है। साहब, इतने गुमान में आप अंधे हो गए हैं कि भगवान जिसे आप मान रहे हैं खुद से नीचा उनको भी बता रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा बात ना कर, अंतिम लाइन का बटे। अच्छा, और ये हमारे हृदय के गार्जियन हमारे महबूब नेता, क्या बात है, बताया ना कि नेता बहुत कम मिले थे। वैसे शराब विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी आदरणीय आप सम्मानित श्री किशन सरोज जी, आपकी तरफ से 1001 रुपया का पुरस्कार हमें स्पेशल और 1000 रुपए का पुरस्कार पूरे टीम को दे करके सम्मान किए हैं। एक बार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। देखा कौता ही मान ना, आशीर्वाद की चावा अंतिम लाइन के साथ में हम देना चाहेंगे। एक लाइन और कहो, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। ये बाबा साहब के अनुयायी जो है उनकी बात, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, थारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो पतन के पुजारी वतन बेच देंगे। समाज साहब लास्ट लाइन में आगे कहा वो मौर्य जी, अच्छा राम गणेश मौर्य जी, इसी सराय बाहर के प्रधान हैं आप। क्या बात है, प्रधान जी की तरफ से इस भाव पर प्रसन्न होकर और कम बैठक बैठक की लाइनियां दोहरावे की 500 रुपया का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किए। बहुत बहुत नमन, प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा। जय भीम, नमो बुद्धाय, आशीर्वाद की चावा। और ये राम मिलन यादव जी शिवगढ़ से
₹200 का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार, बहुत बहुत नमन में प्रारंभ आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए वहां साहब, लास्ट लाइन बात फरमाइश पर दोबारा एक बार दोहराएगा, फिर उधर से तैयारी बनाएगा। हेलो अरे भोजना चली चले सूरज सभा में गाओगे, अरे पिपला पिपला बाबा साहब की सभा में आसना बहुजन दिए है कौन दिखाकर आखिर न जाओगे। अगले पार्टी से नंबरलेस समय दोनों जगह के बराबर होने चाहिए। ले भैया चले और ये भैया चालू करेगा यार अपन थोड़ा हेलो ए भैया तनी एक चालू करा भाई मामला 2000 क्या एक बाजा वाले भैया, अरे लास्ट टाइम ले 10-20 यार भाई साहब देखा अपनी दुकानदारी है तो चक्कर नामो भूल गए भैया। आवा फिर से छीटू यादव जी प्रॉपर्टी डीलर में बड़ी कमाई भाई साहब। ये 2001 रुपए का पुरस्कार देकर छोटू, अच्छा छोटू भैया मैंने देखा भाई ये चामे के जीभ लामे चल जाए तो क्षमा करिए। हाँ ये 2001 रुपया का पुरस्कार, जय बार का कई बार पुकार दे मामला 2000 हाथे से वापस थोड़ी जाई महाराज। बहुत बहुत नमन प्रारंभ आशीर्वाद की चाह देखा हम अगले गवैया के देखी थी इलाहाबादी यही